आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बधाई हो। अक्षय तृतीया 2026 में 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। ये बिना मुहूर्त के ही आप सब काम कर सकते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो या गृह प्रवेश हो। इस दिन आप बिना ही पंडित के दिखाए बिना मुहूर्त से कर सकते हैं। अक्षय का अर्थ होता जो कभी भी ख़त्म ना हो। इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करें। अपने घर में साउथ में अग्नि कोड में देसी घी का एक दिया जलाएं। अपने घर की महिलाओं को कुछ पैसे जरूर देकर बरकत दें, बरकत होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पाठ करें या फिर सुने। पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुने। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और देसी घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी अनहोनी नहीं होगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अक्षय तृतीया वाले दिन आप चावल, हल्दी, पीली सरसों, साबुत धनिया जरूर खरीदें और माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अगले दिन थोड़ा सामान निकाल कर धन रखने के स्थान पर रख दें और बाकी का सामान आप इस्तेमाल कर लें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा बरकत बनी रहेगी। अक्षय वाले तृतीया वाले ही दिन भगवान के चरणों के दर्शन होते। साल में एक ही बार भगवान के चरण खोले जाते हैं और उनके दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया पर पीपल का पत्ता घर लाएं। उपाय: अक्षय तृतीया के दिन एक पीपल का पत्ता घर लेकर आएं। यदि रविवार हो तो पत्ता शनिवार को ही तोड़ें या गिरे हुए स्वच्छ पत्ते को उठा लें। अब इस पत्ते को शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अनामिका उंगली के पत्ते पर अनामिका उंगली से पत्ते पर श्रीम लिखें। घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर पीपल का पत्ता रखें और पास में एक लंबी बाती का दीपक जलाएं। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप के साथ 108 दाने चावल के अर्पित करें। उपाय के बाद अगले दिन उन चावलों को तुलसी या पीपल वृक्ष के नीचे डाल दें। पीपल के पत्ते को माता लक्ष्मी की फोटो के पीछे रख दें या मंदिर में सुरक्षित रखें। इस उपाय से धन दान की वृद्धि और आर्थिक कमी दूर होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, स्थिरता आती है। अक्षय नवमी के दिन बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। इस दिन आदमी को सारे उपाय करना चाहिए। इस उपाय के करने से आदमी को कभी धन दान की कमी नहीं होती है। एक चौकी बिछाएं, उसी पे श्री लड्डू गोपाल जी या विष्णु भगवान या फिर बाके बिहारी की तस्वीर रखें और एक कलश बनाएं। कलश के ऊपर चावल, रोरी, उसके पानी भरें, गंगा जल डालें, पानी भरें, उसके अंदर आप चावल, अक्षत, रोरी, कुछ मीठा, पान आदि उसमें डाल दें। उसके ऊपर चावल का ढेर रख के, ये चावल बरकत का सूचक होता है, क्योंकि साल भर आपके घर में कभी धन दान की कमी नहीं होगी यदि आप ऐसा करेंगे। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल है। 7 दिन में धन आपके पास खिंचकर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अक्षय तृतीया पर आप 3 जादुई अंक हरे पेन से लिखकर पर्स में रख दो। फिर देखो कैसे ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। नंबर 1, 520 अचानक धन प्राप्ति के लिए। नंबर 2, 808 अनंत धन का द्वार खुलेगा। नंबर 3, 741 समस्याओं का समाधान और मानसिक स्पष्टता। आप कोई या सभी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। ये सिर्फ
3 नंबर नहीं है, 7 दिनों की चाबी है। 5208741। अक्षय तृतीया पर इन अजमाएं, धन आपकी राह खुद बनाएगा। इस कागज को अपने पर्स में रखें, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इस तरह उपाय करते रहिए, छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत बदल देगा और धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। इस प्रकार के उपाय जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करें। दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन का दान किया हुआ दान आपका अक्षय रहता, कभी भी पुण्य की समाप्ति नहीं होती, पुण्य आपका बढ़ता ही जाएगा। जितना आप दान करेंगे उससे ज़्यादा आपको फल भगवान देंगे। यदि आप 1 रुपये दान करते तो भगवान 4 रुपये आपको देते हैं। इसलिए अक्षय नवमी पे ज़रूर गरीबों को दान देना चाहिए, मंदिरों में दान करना चाहिए, जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपसे बन सके। आदमी कुछ नहीं है, आप जब पानी, मीठा पानी गरीबों को पिलाइए, खाना वगैरह वितरित करिए, जैसा भी आपसे हो सके। अक्षय तृतीया को दान जरूर करना चाहिए। ये आपका दान कभी कम नहीं होता है। एक दान से 4 दान, आपको 4 फायदे होते हैं। और आपके आगे की घर के किसी भी तरह की परेशानी हो, घर में गृह कलेश हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, आपको अक्षय नवमी पे भगवान के चरणों के दर्शन करके उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें, हमारी कष्टों को आप दूर करें, हमारे पापों को आप नष्ट करें, जो हमसे गलती हुई है, जो भी कुछ हुआ है, अब भगवान से क्षमा मांगे और भगवान के सबसे पहले सुबह उठ के चरणों के दर्शन करें। उसके दर्शन करने से आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। कल के दिन मथुरा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि भाग के बिहारी वहीं हैं और उनके वैसे तो भगवान सभी जगह हैं, मगर मेन स्थान उनका मथुरा ही है। उनके चरणों के दर्शन के लिए बहुत भीड़ उमड़ती है, मगर आदमी को सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। उसके पीछे आदमी को एकदम आतुर नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ ही आपके पास भगवान नज़र आएंगे। जहाँ भी रहिए आपके घर के भगवान हैं, आप ही उन्हीं के चरणों के दर्शन करिए। आपको देखिए उन्हीं के दर्शनों से कितना फल प्राप्त होगा। आप भगवान की तस्वीर के आगे उनके चरणों के दर्शन करिए, उससे आपको बहुत अक्षय तृतीया के दिन आपको 100 गुना फ़ायदा होता है। इसलिए आदमी को अक्षय तृतीया का दिन जरूर कनक धारा का स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे आदमी पे कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती और किसी धन की बढ़ोतरी होती है। भगवान के उसकी हर कष्ट में मदद करते हैं। इसलिए आदमी को अक्षय नवमी का दिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे गऊओं को चारा खिलाइए, आप गौ दान करिए, गौशाला में जाके दान करिए गऊओं के लिए। इस दिन का दान आदमी के ज़िंदगी भर काम आता है। कभी भी दुख मुसीबत पड़ती है तो यही दान आपके आगे आता है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरणों के दर्शन जरूर करिएगा। चरणों के दर्शन से आपको 100 गुना फल प्राप्त होगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस दिन नाम जप का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करिए। नाम जप करेंगे, आपको देखना भगवान कभी भी आपका नाम जप खाली नहीं जाता है। जब भी आप नाम जप करेंगे उससे 100 गुना फल ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इस दिन आप भगवान कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, राधा रानी के मंत्रों का जाप कीजिए। देखना भगवान आपके समीप होंगे। जब जब आप उनको पुकारेंगे भगवान आपकी मदद करने के लिए आपके सामने होंगे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आदमी को, सब आदमियों को, किसी को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। हो सके तो व्रत भी, बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं, व्रत हो सके तो रहिए। यदि आपसे व्रत नहीं हो सकता तो आप केवल सात्विक भोजन करिए और शाम नाम संकीर्तन जरूर करिए। नाम संकीर्तन का आपके जीवन में बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान राधा रानी के नाम लीजिए,
भगवान कृष्ण भगवान के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 पुनः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव।